गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। दिया हुआ है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कॉस एंड tan ए। हमें दिया हुआ क्वेश्चन में साइन ए का रेशियो जो कि क्या है 3 और 3/4 है, और हमें कैलकुलेट कॉस ए और tan ए करना है। देखिए हमने एक सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं साइन कॉस tan सेक कोसेक और कॉट, इन सबके ये सब किन किन साइज का रेशियो होता है हमने अपने इंट्रोडक्शन की वीडियो में पढ़ा था। आपने अगर नहीं देखा तो आप एक बार वहाँ जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो देखिए जैसे हमने शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी क्या कि PBP अपॉन HHB, इस तरह से हमने क्या किया था, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने लर्न किया था। तो देखिए सबसे पहले क्या है साइन है, तो जरा पता कर लीजिए कि साइन है किन किन का रेशियो होता है। देखिए सबसे पहले हमारा साइन आता है, ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन किन किन साइड्स का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें जो भी क्वेश्चन दिया है उसके लिए हम पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम राइट एंगल ट्रायंगल की ही स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। दूसरा काम ये आता है कि हम इस ट्रायंगल की नेमिंग कर लें। तो देखिए साइन के साथ क्या दिया हुआ है, एंगल ए दिया हुआ है। तो ए जो कि यहाँ पर क्या है, एक अक्यूट एंगल है। ठीक है, तो अक्यूट एंगल लिखिए, ट्रायंगल में क्या होता है, यहाँ पर राइट एंगल होता है और बाकी ये दोनों क्या होते हैं, अक्यूट एंगल होते हैं। तो हम ए को कहीं भी ले लें, लेकिन यहाँ तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम क्या नेमिंग कर लेते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पे नेमिंग कर लिया है। मैंने यहाँ पे ए को, क्योंकि हमारा अक्यूट एंगल, तो ए को मैंने यहाँ ले लिया है। हम चाहे तो ए को यहाँ भी ले सकते थे, इन दोनों में से कहीं भी हम ए को ले सकते हैं, बट ए को यहाँ पर नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये क्या होता है, राइट एंगल होता है। ठीक, और ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जो भी एंगल दिया होता है वो क्या होता है, अक्यूट होता है। इसलिए हम इसको यहाँ और यहाँ ही ले सकते हैं, यहाँ नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम आते हैं अपने कैलकुलेशन पर। देखिए हमें दिया हुआ क्या है कि साइन ए किसका रेशियो है, 3/4 का है। साइन एक किसका रेशियो, 3/4 का। यहाँ पे जरा हम लिख लेते हैं सिंस साइन ए इक्वल टू 3/4। ठीक, और हम जानते हैं साइन ए किनका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का। जरा इसके आगे हम लिख लेते हैं इसी तरह से समझने के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब जरा हम आते हैं अपने फिगर पे। देखिए ये जो हमारा फिगर है, हमने क्या बोला कि साइन ए किनका रेशियो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो है। तो अब देखिए साइन ए, अब हमें पहले ये पता करना है कि परपेंडिकुलर कहाँ होगा और हाइपोटेनस कहाँ होगा। ठीक, देखिए मैंने आपको इसके पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जिस भी एंगल की हम बात कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ देखिए हम साइन ए की बात कर रहे हैं, तो जिस भी एंगल की हम बात करेंगे उसके ठीक सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो इस परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसके अलावा जो साइड बची है, क्या कौन सी बची, ए बी, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और हाइपोटेनस को हम जानते हैं, हाइपोटेनस कहाँ होता है, राइट एंगल के ठीक सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। मतलब कि ये क्या है, हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक, अब देखिए हमारे रेशियो में क्या क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनस क्या है 4। तो परपेंडिकुलर मतलब हमारा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और हाइपोटेनस हमारा 4 दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए 3 और 4, यहाँ देखिए थर्ड साइड मिसिंग है। हमें देखिए निकालना क्या है, कॉस ए और tan ए। देखिए कॉस ए किसका रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर देखिए अगर हमें बेस पता होता तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हम कर देते, कॉस ए आ जाता। फिर tan क्या है, tan है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में पता है, बेस नहीं पता है, तो इसका मतलब सबसे पहले हमारा क्या काम है कि हम बेस को फाइंड करें। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो इस थ्योरम को अप्लाई करके हम सबसे पहले बेस को फाइंड करते हैं। आइए तो चलिए अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, AC। तो यहाँ पे लिख लेते हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू, बेस से हाइट में पहले कुछ भी हम ले सकते हैं, तो हम पहले बेस ही ले लेते हैं। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब सबके वैल्यू पुट करते हैं जो जो हमें पता है। देखिए हमें AC पता है, AC क्या है 4 है, तो मतलब कि 4 का स्क्वायर। AB क्या है, AB हमें फाइंड करना है, और BC दिया है 3। AB को हमें फाइंड करना है, ये क्या है, बेस है। BC दिया हुआ है 3। देखिए 4 का स्क्वायर 16, ये AB का स्क्वायर, और ये प्लस 3 3 9। यहाँ से हमें AB को फाइंड करना है, क्या हो जाएगा, ये 9 इधर चला जाएगा, 16 माइनस 9 क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 7। हमें फाइंड करना है AB, तो AB क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर यहाँ पे रूट में चला जाएगा, मतलब कि AB क्या आ गया, √7। तो हमारा बेस हमें पता चल गया ये क्या है, √7 है। अब देखिए अब हमें जो फाइंड करना है हम उसको आराम से फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमें क्या क्या निकालना था क्वेश्चन में, कॉस ए और tan ए। तो देखिए हम जानते हैं सिंस कॉस से किन किन साइड का रेशियो होता है। देखिए यहाँ मैंने शॉर्ट ट्रिक में लिखा हुआ है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि बेस क्या है, पहले यहाँ लिख लेते हैं समझने के लिए कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए हमारा बेस क्या है, यहाँ पर AB है और हाइपोटेनस क्या है, AC है। तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन में AC, और AB दिया क्या है, देखिए AB हमें अभी हमने निकाला है क्या है, √7, और AC क्या है 4 है। तो मतलब क्या आ गया, √7/4। ठीक, ये एक चीज़ आ गई। अब दूसरा में क्या निकालना है, tan ए।
tan a। ये किन किन साइड्स का रेशियो होता है देखिए ज़रा पर। सबसे पहले हमारा साइन कॉस फिर tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ लिख लेते हैं p अपॉन बी, और परपेंडिकुलर हमारा है क्या फिगर से, देखिए बी सी है और बेस क्या है ए बी है। बी सी अपॉन में ए बी, बी सी है क्या, बी सी हमारा 3 है और ए बी क्या है √7 है, 3 अपॉन में √7। तो इस तरह से देखिए हमने कॉस ए और tan ए को फाइंड कर लिया।